पाक फौज हर जारियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर काज़म पाक फसाई के ऑपरेशनल एयरबेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। अपने खिताब में पाक फसाई की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में पाक फसाई के बेड़े में शामिल करदा नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासजात की नुमाइश की गई। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ ने कहा J-31 स्टेल्थ फाइटर के हसूल के लिए बुनियाद रखती गई। मुस्तकबिल करीब में पाक फसाई के बेड़े का हिस्सा बनेगा। There is problem areas or difference of opinion or two interpretations possible. At least I have chosen the one interpretation which found mentioned in the original pristine constitution chosen by the directly elected representatives of the people and not martial law administrators. Why are you so scared of martial law administrators? इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर उस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है वो अच्छे किरदार का मालिक है? सुप्रीम कोर्ट के नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा झूठ बोलने पर सजा ताहयात है, कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद है और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। ये बात समझ से बालातर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन अज खुद इख्तियार इस्तेमाल करके दी? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहा ज़िया ने किरदार से मुतालिक शिकें शामिल कराईं। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? सितम ज़रीफ़ी है आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरामीम करें। ये तासुर ना लिया जाए अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। समात 4 जनवरी तक मुलतवी। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक हो, हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। पाकिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। लोग अपने लोगों से जंग लड़े, मामले को सियासी न बनाएं। जो असर रसूख वाले हैं वो खुद आ जाएंगे। चीफ जस्टिस के लापता अफराद के खिलाफ केस पे रिमार्क्स। कहा मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं, यहाँ सियासी बातें ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है फलां कानून साजी करो। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसे डायलॉग ना बोलें, आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया। सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मिलकर चीज़ें ठीक करना होंगी। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। हर शहरी मोहतरम है, चाहे किसी पार्टी का भी हो। समात सुबह तक मुलतवी। लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। हमने अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती गई। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं।
वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार कराना हो तो अदालतें रात 12 बजे क्यों खोल दी जाती हैं? जैनब और नूर मुकद्दम केस में अदालतें क्यों नहीं खुलती? तालिबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। अनवारुल हक आखिर ने सवाल सुनकर तालियां बजाईं। जवाब दिया, हमारे यहाँ निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारे से मुस्तफ़ीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। जब मुस्तफ़ीद नहीं होते तो इदारों को सुतेला बाप बना देते हैं। ये भी कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा कर दिया गया। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं। ये भी कहा, फ़लस्तीन में जारी खूनरेज़ी की भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी इस मसले पर अमेरिका से बात की है। साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज 1967 में जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन रहे। 88 और 93 तक सेनेट के रुकन रहे। जुनेजो दौर में वजीर खुराक और नवाज शरीफ दौर में वजीर खजाना और वजीर खारजा रहे। 2013 से 15 तक नवाज शरीफ के कौमी सलामती के मुशीर रहे। अहम सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। बल्ला रहेगा या छिन जाएगा? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं हुए। पार्टी को नोटिस जारी किया। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, हमें सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इसमें फरीक नहीं बनना चाहते। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। ताहयात नाअहल अफराद का रास्ता रोकेंगे। अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन लड़ेंगे। किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। कोई भी आम सा इंतखाबी निशान दे दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की ललकार। कहा, पीटीआई उम्मीदवारों से मुतालिक आरोज के फैसले दुरुस्त नहीं। एक पार्टी को बाहर करने से पार्लियामान कमजोर होगा, मईशत डूब जाएगी। उम्मीद है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड देने की अपील। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ आरओज की तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत। शेख रशीद और राशिद शफीक की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर न्यासी के NA 90 से अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस अब्दुल अजीज ने पूछा कि छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए? यहाँ सियासी अखाड़ा ना बनाए, इस मुल्क को ऐसे ही बर्बाद किया गया। कागजात मुस्तरद के फैसले तहरीर करने में ताखिर पर उम्मीदवार परेशान। आज अपीलों के लिए आखिरी रोज होगा। लाहौर में आरोज के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में 20 से ज्यादा अपीलें दायर। शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। NA 127 लाहौर से बिलावल के कागजात पर एतराज़ात रद्द। – 2018 की तरह हालिया इंतखाबात का इनेकाद भी मुनसिफाना नजर नहीं आ रहा। मुल्क में जमहूरियत के मयार पर पिल डॉट की रिपोर्ट जारी। कहा, गुज़िश्ता 70 साल से कोई भी दुरुस्त कदम नहीं उठाया गया। सियासी जमातें और मकबूल रहनुमा मुसलसल एतमाद के बहरान का शिकार रहते हैं। गैर मुंतखब निगरान हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन की रूह के मनाफी है। सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून में फूट। काफ लीग और IPP से एडजस्टमेंट पर पार्टी पे मुतज़ाद राय। शहबाज शरीफ दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट के हामी। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर कोई हर्ज नहीं। हमजा शहबाज, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ी की शहबाज शरीफ की राय से मुकम्मल इत्तफाक। मरियम नवाज समेत दीगर जमातों की मुखालफत। मुश्किल वक्त में पार्टी से वफा करने वाले उम्मीदवारों को टिकटें देने की हिमायत। राय दी, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों की कुर्बानी को याद रखा जाए। नवाज शरीफ का खुद कोई तबसरा या राय देने से गुरेज। सीट एडजस्टमेंट पर कोई इत्तफाक न हो सका। 5 घंटे तवील इजलास में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत।
पंजाब के मुतनाज़ हलकों में टिकट का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरकज़ी क़यादत का मज़ीद कुछ दिन मुशावरत जारी रखने का फैसला। पीटीआई को हर मामले में अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों को जमानतें मिल रही हैं, उनके हक में फैसले आ रहे हैं। ये न जाने किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ताहयात नाअहली के फैसले से 100 रहनुमाओं को फ़ायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में तरक्याती कामों का कोई दावा नहीं कर सकती। जावेद लतीफ़ बोले सिजिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए गए मगर मासूम के अल्फाज दे दिए गए। खुरम दस्तगीर ने कहा दिफाई तनसीबात पर हमले करने से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। परवेज खट्टर का किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने कहा सिर्फ सीट जीतने के लिए समझौता नहीं कर सकते, अपने मंशूर से हटकर सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। मुकाबला पीटीआई के साथ है। एएनपी के साबका उम्मीदवार अब्दुल जब्बार परवेज खट्टर की जमात में शामिल। पाकिस्तान चाहता है रिस्क के दरवाजे खुलें। सब चाहते हैं ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है किसी गरीब आदमी ने मुल्क को नहीं लूटा, इस मुल्क को आग लग गई घर के चिराग से। हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए का मकरूज है। तर्जुमान जेयूआई असलम बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम का खून चूसने के लिए जल्द इंतखाबात चाहती है। अवाम पीपल्स पार्टी को सिंध में लाल झंडी दिखाएगी। हमारी क़यादत या किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और अदलिया होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की लाहौर में बैठक। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुकामी होटल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर बातचीत। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के पैगाम भी एक दूसरे को पहुंचाए। ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगा या पाकिस्तान कम बैक। शाद मसूद के पास आखिरी मौका। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से सिडनी में शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। 4 इनिंग्स में कुछ न करने वाले इमामुल हक को आराम। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। स्पिनर साजिद खान फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को रिप्लेस करेंगे। टीम में शामिल रिजवान ही कीपिंग करेंगे। शाद मसूद का गलतियां दोबारा ना दोहराने का आज़म। वार्नर अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। स्टार खिलाड़ी अपनी ग्रीन कैप भी खो बैठे। शाद मसूद की वार्नर की कैप ढूंढने की अपील। कहा ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत जासूसों की मदद ले। ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा की कोशिश रंग ले आई। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की इजाजत मिल गई। बैट पर अमन का निशान फाख्ता का स्टिकर लगाएंगे। इजाजत क्रिकेट लीग बिग बैश के लिए मिली। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की स्कीम मंजूरी का मामला। IMF बोर्ड का इजलास तलब। इजलास 11 जनवरी को होगा। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मुल्क की बरामदात में 22% इजाफा। 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है दरामदात 12% कम होकर 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जुलाई तो दिसंबर तिजारती खसारा 34% कम हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं कराची पुलिस के वसाइल 10% भी नहीं हैं। कराची में गैर कानूनी तारकीन और मुनशियात फरोश ज्यादा हैं। शहर में कैमरे बहुत पहले लग जाने चाहिए थे। पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करती है। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। 14 रोज के लिए जेल मुंतकिल।
ऑनलाइन कर्जा ऐप्स में कर्जों और भारी सूद पर पाबंदियां आयद। ऑनलाइन कर्जा एप्लीकेशन के कवानीन सख्त। SECP हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन कंपनी एक सारिफ को 25,000 से जायद कर्ज नहीं दे सकेगी। स्मॉग में कमी के लिए फिर मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है UAE की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट पर वजारत सेहत को तशवीश। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं मुसलसल सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये ओमिक्रॉन का ज़ेली वायरस है। अभी तक पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेबनान में इसराइल का हमला, हमास के नायब सरबराह शहीद। ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। सालेह अल अरूरी हमास के मुसल्ला विंग अल कसाम ब्रिगेड के बानियों में से थे। जापान में खौफनाक जल्जले से हलाकों की तादाद 48 हो गई। 7.4 शिद्दत के जल्जले ने इमारतें मलहिया मेट कर दी। 150 से ज्यादा आफ्टर शॉक, सड़कों पर गहरी दरारें, हजारों अफराद ताहाल बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलियाई साबिक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बेटे विल साइमंड्स की पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुलाकात। सिडनी में स्क्वाड के साथ वक्त गुजारा, बैटिंग और बॉलिंग भी की। विल साइमंड्स ने पाकिस्तान की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया। रिजवान, बाबर और शाहीन आफरीदी को फेवरेट करार दिया।